खुदाई के लिए दुनिया में सबसे मजबूत जिस मशीन को माना जाता है ऑगर मशीन, वो भी अमेरिकन तकनीक से बनी हुई कि वो इस 60 मीटर दूर मलबे को भेदने में नाकामयाब होगी। और इसीलिए तमाम उम्मीदों के बाद जब पहली ऑगर खराब हुई तो उसे दिल्ली से मंगाया गया, उसके बाद फिर इंदौर से एक बैकअप भी मंगाया गया। लेकिन मलबा दरअसल ऐसा था और उसमें भी जीपीआर तकनीक का फेल हो जाना एक बड़ी वजह है, क्योंकि शुरू में जब सरिया मिला, लोहा मिला, तो उसे आगे जाकर के मैनुअली काटा गया। फिर जब वो लगभग 48.8 मीटर की ओर आगे बढ़ा तब पूरा लोहे का जाल मिला। लेकिन उसके पहले जीपीआर की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती थी, ग्राउंड पेनिट्रेटर रेडार जो था वो ये कह रहा था कि 5 मीटर तो आगे खाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जब पूरी मशीन फंस गई तो वो पूरा हिस्सा बेकार हो गया। तो ये एक बड़ी मुश्किल थी कि अब उसके चलते ऑगर का काम तो कम से कम नहीं हो सकता। यानी कि रविवार की सुबह तक तो पहले तो ऑगर का जो ब्लेड है 26 मीटर का हिस्सा, जिसे हैरो कहते हैं, वो जो पंखे नुमा होता ब्लेड है, उसको पूरा काट के निकाला जाएगा। जब वो निकलेगा तब दूसरी चुनौती होगी कि उसमें जब साफ करके फिर आदमी घुसे और मैनुअल तरीके से, यानी हिल्टी जो होता है, हैमर ड्रिल कहते हैं, उससे करना। लेकिन आगे 10 से 12, देखिए इतना तो पाइप तैयार हो चुका है, लगभग 49 यानी 48.8 मीटर। उसके आगे जो 10.2 मीटर की दूरी है, मैनुअल तय करने में आगे मलबा हो सकता है, सरिया हो सकता है, गैस कटर काटना होगा, प्लाज्मा कटर लगाना होगा, ड्रिल करके उसे साफ करना है। एक ही आदमी एक बार में वहां काम कर पाएगा उस 32 इंच के डायमीटर के पाइप में, वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ऑल्टरनेटिव प्लान देर से सही, कई योजनाओं में देरी हुई, लॉजिस्टिक लाने में देरी हुई, लेकिन वो तैयार किए गए थे। और वो दूसरा प्लान था कि वर्टिकल ड्रिलिंग, और इसका जो दूसरा मुहाना बरकोट में है वहां से भी सुरंग में 400-500 मीटर जाना है, तो वहां से भी तैयारी की जाए, वहां ब्लास्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो फिजिबल ऑप्शन अब इसके बाद प्लान भी दिखाई देता है वो ठीक मेरे पहाड़ी के ऊंचे हिस्से में है, यहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग की सतह तक उतरने की कोशिश की जाए। लेकिन ये भी एक लंबी प्रक्रिया है।